बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। एक तरफ जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता जो है दावा कर रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से जो है अब नीतीश कुमार के बेटे को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, निशांत कुमार को। एक तरफ वहीं दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि अब सम्राट चौधरी को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारे साथ पूरी बातचीत करने के लिए वेद प्रकाश सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, दोनों अलग अलग पहलू, दोनों अलग अलग दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर के। एक तरफ एक बार फिर से जो है विवाद छिड़ गया, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आपने सही कहा अभिषेक जी कि जदयू की तरफ से इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है कि निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं वो राजनीति में आएंगे और भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री अगला जो होगा वो भाजपा का होगा और कोई मामूली व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलवाया जा रहा है। आप अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी को जानते हैं, जो कि दांगी समाज से आते थे और बड़ा नाम क्रांति के क्षेत्र में सोशल रिफॉर्मर के लिए उनको जाना जाता है। बहुजन समाज के लोग उनको मसीहा मानते हैं। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, इस तरह के नारे उन्होंने दिए और बहुजन समाज को जगाया और बहुजन समाज की लड़ाई के लिए शहादत दी। उनके बेटे हैं नागमणि दांगी। नागमणि दांगी का अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से और उसमें वो दावा कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे जिसमें वो इस तरह का दावा कर रहे हैं कि समाज से भी अपील कर हाँ न, इनका समाज तो दांगी समाज है। हाँ, ये कुशवाहा समाज से हाँ, अपील कर रहे हैं। ये दांगी हैं जो अति पिछड़ी देखिए, कुशवाहा और दांगी में हम फर्क बता देते हैं। कुशवाहा जो समाज है वो ओबीसी में आता है और दांग वो बीसी में आता है। बिहार में ओबीसी है नहीं, बीसी है और ईबीसी है, पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं है, ओबीसी नहीं है। कुर्मी और धानुक में जिस तरह से फर्क है, कुर्मी बीसी में आता है बैकवर्ड क्लास में और धानुक ईबीसी में आता है अत्यंत पिछड़ी जाति। तो देखिए, पहले हम नागमणि जी जो बोले हैं, नागमणि जी चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन किए हैं, पत्नी भी इनकी ज्वाइन की है। इनकी पत्नी बिहार में मंत्री रह चुकी हैं, खाद्य मंत्री, और ये केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं नागमणि जी। और लगभग बिहार में जितने भी दल हैं, लगभग हर दल का सफर इन्होंने किया है और अभी बीजेपी में है और इससे पहले भी बीजेपी में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्र में मंत्री बनाया गया था। तो इनके पिताजी जिन ताकतों के खिलाफ लड़े अभी उनके साथ हैं। हालांकि कोई कहीं भी जा सकता है, उनकी आज़ादी है। ये नागमणि जी जो बोल रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। मैं नागमणि, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा का नेता बोल रहा हूँ। मैं तमाम कुशवाहा समाज के लोग का आह्वान करना चाहता हूँ कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। आज सवर्ण समाज, यादव, कुर्मी, पासवान मुख्यमंत्री बना, यह समाज काफी डेवलप कर गया, आगे बढ़ गया। लेकिन अभी भी कुशवाहा समाज काफी पीछे हमारा है। उसका एक ही कारण है कि कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना है। और समाज जब तक एक तरफा किसी पार्टी विशेष के साथ और नेता विशेष के साथ नहीं जाएगा तो पार्टी का आला कमान उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाता है। आज सवर्ण समाज और वैश्य समाज बीजेपी के साथ है, यादव समाज लालू जी के साथ है, आरजेडी के साथ है, चिराग पासवान के साथ पासवान समाज है। तो आला कमान को एहसास है यह समाज पूरी तरह से हमारे साथ है और मेरा स्पष्ट मानना है कि वही समाज आगे बढ़ेगा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और मुझे खुशी इस बात का है कि हमारे समाज से एक उभरता हुआ नेता जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी, वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन तभी संभव है जब समाज के 100% कुशवाहा समाज खेत खलिहान और रोड पर जिस दिन कहना शुरू कर देगा कि हम जब भी वोट करेंगे तो बीजेपी और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि
बीजेपी का आला कमान सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री जरूर बनाएगा। इसलिए पुनः अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें। मैं गारंटी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनेंगे। तो ये थे नागमणि दांगी, जो कि कुशवाहा समाज से अपील कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और एक तरफ जैसा कि आपने बताया कि चर्चा है कि निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चाएं हैं। देखिए, कुशवाहा समाज अकेले चाह के मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है, और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बने तो भूल जाते हैं इनके ससुर जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, सतीश कुमार, जो कि कुशवाहा समाज से थे। इनके ससुर कुशवाहा जी थे, पिताजी दांगी थे, लेकिन ससुर इनके कुशवाहा थे। इनकी मैडम जो है कुशवाहा है। तो इनके ससुर 2-3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, बस वही 2-3 दिन के लिए। तो ये चाह रहे हैं कि कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बने और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने सीधे तौर पर। तो ऐसे समय में जब नीतीश कुमार भी मजबूत हैं, भाजपा भी मजबूत है, कोई समस्या नहीं है, चिराग पासवान भी साथ हैं, कुशवाहा जी भी साथ हैं, तो ऐसे समय में इस तरह का बयान क्यों? वीडियो के माध्यम से इस तरह का बयान क्यों? देखिए, नागमणि जी की अपनी हसरत होगी कुछ कि हम पार्टी ज्वाइन किए, हमको टिकट नहीं मिला, ना हमारी पत्नी को मिला, तो अब हमको कुछ मिलना चाहिए, सरकार बन गई है। हालांकि ये चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की तरफ थे और गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने वाले थे, जिसमें कह रहे थे 5-6 लाख लोग आएंगे। मुश्किल से 200 लोग आए। रैली बुरी तरह फ्लॉप हुई। फ्लॉप से भी फ्लॉप जो होता है वो कहा जाए तो वो हो गई। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने भी भाव नहीं दिया, और मजबूरी में ये जो आदमी गांधी मैदान में 200 आदमी जमा नहीं करे, उसको प्रशांत किशोर कोई क्यों ले। लेकिन चूंकि पिताजी का नाम बड़ा नाम है इनका, तो भाजपा ने सोचा कि चलो, भाजपा में थे, फिर भाजपा में वापस आ गए। तो भाजपा ऐसा दल है कि आप कहिएगा कि हम भाजपा ज्वाइन करेंगे तो मना नहीं करें। हम कहेंगे कि हमको भाजपा का बड़ी स्वागत के साथ हमको ज्वाइन। तो भाजपा आइए, और भाजपा ऐसी पार्टी है, कहते हैं सबकी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भाजपा ऐसा समुद्र है कि नागमणि कुशवाहा जी ऐसे लोग कहाँ बिला जाते हैं पते नहीं चलता है। तो चर्चा में रहने के लिए भी ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात, सम्राट चौधरी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो सम्राट चौधरी को भरोसे में लेके ये बात बोल रहे होंगे, या सम्राट चौधरी की इच्छा के अनुसार ऐसा बोल रहे होंगे। और अगर सम्राट चौधरी की इच्छा के विरुद्ध ये ऐसा कह रहे हैं, तो सम्राट चौधरी को ये बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कैसे? भाई, नीतीश कुमार जब अगर संज्ञान ले लेंगे इस तरह का बयान का कि अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होगा, और कहने वाले नागमणि हैं, तो नागमणि की तो स्थिति खराब होगी ही, सम्राट चौधरी की भी स्थिति खराब करवा देंगे। तो ये अपने जात के मुख्यमंत्री, अपना जात तो इनका दांगी है, खैर दांगी कहते हैं कि हम कुशवाहा हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के लोग दांगी शादी विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक जात है ये, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जात में तो कोई किसी से भी कर सकता है। तो नुकसान पहुंचा देंगे सम्राट चौधरी को। और नीतीश कुमार की टेढ़ी नज़र जिस पे गई है वो उबर नहीं पाया है। और ऐसे समय में देखिए, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी को लेके चल रहा है मामला कि उनके 3 विधायक बागी हो गए। बागियों की जो नाराजगी है, ठीक है, होती है, हर दल में होती है, ये सब ठीक हो जाएगा आने वाले समय में, सब कुछ ठीक होगा उपेंद्र कुशवाहा का। और जो कुशवाहा करके ये बात कह रहे हैं, तो पहले ही अपनी जात की एक रैली कर लेते गांधी मैदान में, कुशवाहा को छोड़ के दांगी, तो ये पता चलता कि दांगी समाज के लोग नागमणि जी के साथ कितने हैं। हालांकि कुशवाहा लोग जो है अपना नेता तो मान चुके सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री माना है कुशवाहा समाज का लोग। सम्राट चौधरी का विरोध भी नहीं करते कुशवाहा समाज के लोग, सम्राट चौधरी का सम्मान करते हैं, नेता भी मानते हैं। लेकिन कुशवाहा समाज के लोगों की जो अपनी पार्टी है वो आरएलएम है। कुशवाहा समाज के लोग के जो नेता हैं जात के, समाज के, वो उपेंद्र कुशवाहा आज भी हैं। मतलब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री को नकार, देखिए, उप मुख्यमंत्री तो हम बोले तो उप मुख्यमंत्री नकार कहाँ रहे हैं, वो भाजपा के बदौलत हैं।
इनकी आज अपनी भाजपा है, भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हटाया, भाजपा ने डिप्टी सीएम बनाया, कल हटा देंगे, क्या करेंगे? अरे तारकिशोर प्रसाद को भी तो डिप्टी सीएम बनाया गया था, रेणु जी को भी बनाया गया था डिप्टी सीएम, आज नहीं है डिप्टी सीएम। तो आज सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम कल नहीं रह सकते हैं। ये भाजपा की इच्छा के अनुसार बनाए गए नेता हैं सम्राट चौधरी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता हैं, उनकी कुशवाहा समाज की पार्टी। हाँ, ये अस्थाई नेता हैं। ये फर्क है सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा। खैर, तो अभी उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ थोड़ी क्राइसिस चल रही है, और ऐसे समय में इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी ऐसा बोले होंगे कि आप ऐसा नागमणि जी बोलिए। सम्राट चौधरी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वही हल्की फुल्की बात नहीं करते, न करवाते हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना होगा, अगर उनकी इच्छा, तो सबकी होती है कि हम बने। महत्वाकांक्षा सबकी होनी चाहिए, अति महत्वाकांक्षा नुकसान। सम्राट चौधरी सब चीज का इंतजार करेंगे, समय माहौल का इंतजार करेंगे। अभी नीतीश कुमार मजबूत हैं, अभी कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ, समय से पहले कोई भी काम करिएगा तो नुकसान हो जाएगा। एक तरफ नीतीश कुमार जेडीयू में ऐसा हल्ला है कि नीतीश कुमार के बेटे को भी हाँ, क्यों नहीं मंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि निशांत कुमार हैं, मनीष वर्मा हैं, यही लोग जदयू को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई दूसरे नेता, क्योंकि जदयू अति पिछड़ों की पार्टी, भले नीतीश कुमार ओबीसी हैं, लेकिन उनका मुख्य वोट बैंक जो है वो अति पिछड़ा समाज आंखमूंद के हैं, कुछ जात को छोड़ के। अति पिछड़ा में भी जैसे कहार जात हो गए, चंद्रवंशी जिनको बोलते हैं, वो बीजेपी के वोटर हैं। वो नीतीश कुमार के भी वोटर हैं, लेकिन बीजेपी के ज़्यादा हैं। मल्लाह समाज के लोग बीजेपी के वोटर हैं। मुकेश सहनी लाख प्रयास किए, लेकिन इस बार चुनाव में वो मल्लाहों का वोट अपने जिले में महागठबंधन की ओर ट्रांसफर नहीं करा पाए। तो मल्लाह के वोट 50-50 मानिए, बीजेपी में भी है और जदयू में भी। जदयू में भी बड़े नेता हैं मल्लाह के, मदन सहनी हो गए, लगातार 4 बार चुनाव जीते, बहादुरपुर से, गौरापुराम से। तो मल्लाह का वोट ऐसे भी जदयू के पास भी और बीजेपी के पास भी, कुछ एक जातियों को छोड़ दें, 1-2 जाति, तो बाकी जितनी भी अति पिछड़ी जातियां हैं उसके वोट नीतीश कुमार के पास है। तो 35% अगर अति पिछड़ा है तो 30% वोट नीतीश कुमार का अपना है। और इसके अलावे लव कुश का वोट है नीतीश कुमार के पास, तो मान के चलिए कुछ को छोड़ भी देते हैं तो लव का भी वोट है, और उसके साथ और भी कुछ जातियां जुड़ जाए तो मान के चलिए 35% वोट इधर उधर नहीं जा सकता नीतीश कुमार से, वो नीतीश कुमार का वोट है। बीजेपी का जो अपना वोट है वो 10% अगड़ी जात का है और 2-4% इधर उधर है, 15%। तो आज भी नीतीश कुमार का वोट बैंक बीजेपी से डबल है। सम्राट चौधरी चल भी जाते, मतलब बीजेपी अगर नीतीश कुमार से अलग भी हो तो क्या स्थिति हो गई थी 2015 में? 15 वाला हालात हो जाएगा। 15 में एकदम सुपड़ा साफ हो गया था। तो सोचिए कि नीतीश कुमार में इतनी ताकत है, जो आरजेडी जैसी पार्टी जिसके 22 विधायक हो गए थे उसको सबसे बड़ी पार्टी बनवा दिए। तो वो यार नीतीश जी बड़ा वाला मैग्नेट है। हाँ, नीतीश जी जिधर जाएंगे वो पार्टी बड़ी हो जाएगी। आज बीजेपी को छोड़ दें नीतीश कुमार, बीजेपी की स्थिति खराब हो जाएगी विधानसभा चुनाव। अच्छा, एक सवाल और है सर कि नागमणि दांगी जो है जिस तरह से वीडियो बना करके पेश किए हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि अभी फिर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का जो आपसी संबंध खराब हो जाएगा? नहीं, इनकी बात को कोई वजन देता नहीं है बहुत। हालांकि बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन इनके बात को कोई भी नहीं, क्योंकि हर दल का सफर किए हैं। अच्छा, कई दल में गए हैं, और बिहार का तो दल है ही। ये आजसू एक पार्टी है झारखंड की, अच्छा, उसमें भी ये ज्वाइन किए, और झारखंड से भी यानी हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं। पार्टी बदलते हैं, बिहार झारखंड कहीं चुनाव लड़ जाते हैं। निशांत कुमार को लेके माहौल बनाया जा रहा है। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और आगे भविष्य के मुख्यमंत्री की जो बात होगी वो बिहार में मुख्यमंत्री हमको लगता है कि जदयू से ही होंगे अगले भी। तो क्या लगता है कि चला पाएंगे बिहार को? कभी आज तक पॉलिटिक्स में ना कभी आए हैं ना। अरे मांझी जी को लेके भी सब यही सोचता था। यही तो आपकी, हमारी और बहुजन समाज की सोच है। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? अच्छा, प्रशांत किशोर को कई दिन की राजनीति का अनुभव था, दिखाता था सर्वे में 1 नंबर पे चल रहा है और 2 नंबर पे चल रहा है। तो बोलवे करते कि मेरी नीतीश कुमार कैसे चला लिए? तो जो बचपन से देख ही रहा है राजनीति को, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, और IAS काहे होते हैं, और बाकी दल के नेता, तेजस्वी यादव जब नया विधायक बने थे तो डिप्टी CM बन गए थे, चलाए ना जी मंत्री बन के, कि नहीं चलाए?
कोई एक व्यक्ति से कोई एक संस्थान थोड़े चलता है, कोई संस्था। तो सरकार बहुत अच्छे से निशांत कुमार चलाएंगे, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, बहुत अच्छा बोलते हैं, चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। तो भविष्य में भी अगर जदयू इसी तरह से मजबूती से बने रहा तो मुख्यमंत्री जदयू से ही होगा। अभी सम्राट चौधरी के लिए वो समय नहीं आया है। जल्दीबाजी करेंगे, नीतीश कुमार की नज़र टेढ़ी हुई तो केंद्र की सरकार भी हिल सकती है और बिहार की सरकार, बिहार को तो हिलेगी ही। हाँ, पूरी तरह हिल जाएगी। चलिए, तो हमारे साथ बेस सर थे, तमाम इन सभी मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।